हाय फ्रेंड्स, मैं सौरव कुमार। इजी एमएस वर्ड 2010 की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत मैं आपको इस वीडियो में इन्फो ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, रिसेंट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा एंड न्यू ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो इन सभी ऑप्शन को जानने के चलते हम अपनी एमएस वर्ड 2010 की विंडो पर। तो ये मेरी एमएस वर्ड 2010 की विंडो है। हम बात करेंगे फाइल मेन्यू की। तो फाइल मेनू आप देखेंगे अपने मेन्यू बार पर आपका फर्स्ट ऑप्शन आता है फाइल मेनू। आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पर सेव एज, ओपन, क्लोज इन ऑप्शन के बारे में अपनी वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं इन्फो, रिसेंट और न्यू ऑप्शन के बारे में। इसके बाद भी काफ़ी ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन के बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बात करते हैं इन्फो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लू कलर में शो हो रहा है। इसका मतलब जब भी आप किसी भी ऑप्शन पर जाएंगे तो वो आपको ब्लू कलर में इंडिकेट करेगा कि आपका इस टाइम ये ऑप्शन ओपन है। तो मैं इन्फो पे जाता हूँ। अब आप इन्फो पे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। प्रोटेक्टेड यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है अपने पेज पर एमएस वर्ड के, उसको आप प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलते हैं। जैसे कि मार्क एज ए फाइनल, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यानी कि आप पासवर्ड अगर देना चाहते हैं अपनी फाइल पर तो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड देने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है, आप यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं। ओके करेंगे तो अगेन आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। इसके बाद जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा और आपको वहाँ पासवर्ड पुट करना पड़ेगा। ओके, इसके साथ में और भी बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। इन सभी ऑप्शन के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन्फो का। नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रिपेयरिंग फॉर शेयरिंग, मतलब कि आप शेयरिंग भी कर सकते हैं जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसको। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर वर्जन, यानी कि आप यहाँ पर अगर कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं एमएस वर्ड का तो उसको यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप राइट साइड में इस जगह पर आपका जो आपने पेज बनाया है वो आपका प्रीव्यू में आ रहा है। नीचे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो आपने जो पेज बनाया है उसका साइज क्या है, कितने पेज आपने यूज़ किए हैं एमएस वर्ड के पेज पर वो आ रहा है, वर्ड कितने यूज़ किए हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा आपको। इस तरह से यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आपने कब बनाया, इसको मॉडिफाई कब किया है, क्रिएट कब किया है, अगर आपने कोई प्रिंट किया है तो प्रिंट किया है तो यहाँ पर शो होता है, भी नहीं किया है प्रिंट एक भी बार तो नेवर आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन आपको पेज की मिल रही है। ओके, तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है रिसेंट। रिसेंट क्या होता है, जब भी आप कोई भी एमएस वर्ड की फाइल पर पेज बनाते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो आप फाइल सेव करने के बाद अपने रिसेंट में पहुंच जाती है। यानी कि आपने हाल में इतने डॉक्यूमेंट्स पर काम किया है तो वो रिसेंट में आपके शो होते हैं। यानी कि अगर आपका वी किसी फाइल का नाम भूल जाते हैं तो आप रिसेंट में जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्विकली एक्सेस द नंबर ऑफ रिसेंटली डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ हमारे यहाँ पर रिसेंटली फाइल हैं क्लोज और इन्फो के ऊपर यहाँ पर शो हों तो आप यहाँ पर साइन लगा दीजिएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 7 फाइलें यहाँ पर शो होने लगेगी। आप देखेंगे ऊपर की 7 फाइलें यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ पर ओपन करने से क्या होगा कि अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रिसेंट में जाएं, आप फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर ही आपको वो रिसेंट फाइलें यहाँ पर शो हो जाएंगी और आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैं रिसेंट पे जाता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कुछ कम करनी है तो यहाँ पर कम कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप 7 आ रहा है, आप यहाँ पर 4, 5, 3 जितना करना चाहे उतना है आप कर लें, उतना ही यहाँ पर कम होती है आपको शो होने लगेगी। ओके, और अगर नहीं चाहते हैं ऐसा तो आप यहाँ पर से सारे हटाकर क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैंने सारे हटा दिया है, यहाँ से वो फाइलें हट गई हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको रिसेंट का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं न्यू ऑप्शन के बारे में। तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी टेम्पलेट्स आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। 2 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी आपकी होम है, होम यानी कि आपके एमएस ऑफिस जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें इतने टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आ रही है office.com, यानी कि आप इंटरनेट के द्वारा इस साइट पर जाकर भी बहुत सी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं और अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं होम पे जाता हूँ, अगर ब्लैंक पेज लेना तो ब्लैंक पेज पर आप साइन लगाएंगे और क्रिएट कर देंगे यहाँ पर।
तो आपका ब्लैंक पेज शो होने लगेगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ टेम्पलेट चाहिए अच्छे, जैसे कि आपको सिंपल टेम्पलेट्स चाहिए हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से सिंपल टेम्पलेट्स आपके पहले से ही बने बनाए आपको शो होने लगेंगे, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप क्रिएट करेंगे तो वो टेम्पलेट आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपको office.com से कोई टेम्पलेट लेना है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर कैलेंडर लेना है, तो मैं कैलेंडर को लूँगा, या फिर आप मान लीजिए बिजनेस कार्ड को, तो बिजनेस कार्ड पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर बहुत से बिजनेस कार्ड आपके शो होने लगेंगे जब आप इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ फोल्डर पर क्लिक किया है तो यहाँ पर रनिंग हो रही है फाइल, तो आप देखेंगे बहुत से बिजनेस कार्ड यहाँ पर ओपनली शो हो गए हैं आपको। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इस पर डाउनलोड का, तो यानी कि आप इंटरनेट पे जाएंगे और इंटरनेट से ये फाइल को आप डाउनलोड करके अपने MS वर्ड की पेज पर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा इन तीनों ऑप्शन के बारे में। तो आज की वीडियो मैंने आपको सिखाया इन्फो ऑप्शन के बारे में, रिसेंट ऑप्शन के बारे में और न्यू ऑप्शन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिंट क्या होता है, किस प्रकार से पेज का प्रिंट लेते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सेव एंड सेंड यानी कि अपनी फाइल को कैसे सेव करते हैं और सेंड कैसे करते हैं उसको बताऊंगा, और हेल्प ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी पिछली वीडियो देखनी है या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना चाहते हैं, तो हमारे कुछ लिंक्स दे रखे हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आना चाहते हैं तो www.youtube.com/learnmywatch हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उस चैनल को। अगर हमसे कुछ पूछना है तो ask.learnmywatch.com पे जाकर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है या फिर हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो www.learnmywatch.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर हमें विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।